मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने में गंदगी और अव्यवस्था देखकर सीएम धामी खासा नाराज नजर आए। एसएचओ मनोज मेनवाल सीएम धामी के आने की खबर होने के बावजूद काफी देर तक थाने नहीं पहुंचे, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने थाने के रजिस्टर खुद चेक किए, वहां मौजूद लोगों से बात की और उनकी शिकायतें सुनी। लॉकअप के हालात को देखकर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह को तुरंत सफाई और व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश मिलते ही एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग रावण के वंशज हैं, ये अहंकार के साथ अपनी बात कहते हैं। इसी के साथ उन्होंने लोकतंत्र के देवता से प्रार्थना करते हुए कहा कि कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, इनको भी ऐसा बेरोजगार बनाना जैसे बेरोजगार हम हैं। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि राज्य की सारी प्राइम लैंड को भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बेचने का काम किया है। आने वाले समय में उत्तराखंडियों के हाथ एक खोखला उत्तराखंड रह जाएगा। भाजपा के लोग रावण है, रावण के वंशज हैं, तो ये जो है इनके वो अहंकार के साथ इस बात सर मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, अहंकार के साथ ही कहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार छिन जाता है। और ये लोकतंत्र देवता तो कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, कभी इनको भी जो है ऐसा बेरोजगार बनाना जैसा बेरोजगार होना। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरदा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। हरीश रावत दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी बेरोजगार हैं। इतने बड़े स्तर का नेता किसी बड़े मुद्दे पर बातचीत करे, ऐसे छोटे मुद्दों पर कांग्रेस का कोई भी छोटा नेता बैठ सकता है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में बने रहना है, इसलिए वो कहीं भी बैठ जाते हैं, संतरे खा लेते हैं और समोसे तलने लग जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली से लौटने के बाद अचानक स्वास्थ्य समस्याओं के चलते देहरादून के अरिहंत अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में अत्यंत प्रदूषण होने के कारण देहरादून पहुंचते ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें नेबुलाइजर दिया, जिससे उन्हें सांस संबंधी परेशानी में राहत मिली। डीडीहाट के तहसील थल क्षेत्र के तड़ी गांव में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक पोल्ट्री फार्म में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 2000 से ज्यादा मुर्गियां जिंदा जलकर मर गईं। आग से फार्म को लाखों का नुकसान हुआ है। फार्म संचालक दिनेश चंद्र, जिन्होंने बैंक से लोन लेकर स्वरोजगार शुरू किया था, घटना के समय मुवानी गए हुए थे। आग फार्म की दूसरी मंजिल में लगी, जहाँ टीन और प्लाई से बना पूरा ढांचा जलकर राख हो गया। इसके साथ ही बिजली वायरिंग और 15 कट्टे चारे के भी नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल ने तुरंत राजस्व अधिकारियों को फोन कर मौके पर भेजा। सूचना पर राजस्व अधिकारी, पटवारी और पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। विधायक चौफाल ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात कर प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दिलवाने का आश्वासन किया। प्रशासन द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है। देश में एक और मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस विरोध में है, तो वहीं उत्तरकाशी जनपद की पुरोला विधानसभा से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल का नाम एक अलग ही वजह से चर्चाओं में आ गया है। आरोप है कि विधायक रहते हुए दुर्गेश लाल और उनकी पत्नी निशा के खाते में मनरेगा के मजदूरों की राशि ट्रांसफर हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक साल 2021 से 25 के बीच 11 कार्यों में दोनों खातों में कुल 22,962 रुपए का भुगतान दिखाया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायक बनने के बाद भी 3 कार्यों में 5,214 रुपए की मनरेगा मजदूरी दर्ज है। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। हालांकि विधायक दुर्गेश लाल ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है। अब सवाल साफ है कि अगर जनप्रतिनिधि ही मनरेगा मजदूर बन जाएंगे तो सिस्टम की निगरानी कौन करेगा। मुनस्यारी क्षेत्र के मडकोट बाजार में सड़क पर भारी कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधान संजय धामी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क आज तक ठीक नहीं हो पाई है। कई बार शासन, प्रशासन और विधायक द्वारा सदन में मांग उठाने के बावजूद सिर्फ आश्वासन दिया गया, कार्रवाई शून्य रही। सड़क की जिम्मेदारी न सीमा सड़क संगठन ले रहा है, न निर्माण विभाग। हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। झूठे आश्वासनों से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को सड़क बंद करने का ऐलान किया है। मडकोट कस्बे से लेकर के उस मार्ग की हालत ये है कि वहाँ पे आज वाहन चलने लायक नहीं है। पैदल जो चलते हैं, स्कूल के विद्यार्थी जो जाते हैं, छात्र छात्राएं सब परेशान। कीचड़, गड्ढा, बिल्कुल सड़क चलने लायक नहीं है। दर्जनों बार शासन प्रशासन को, चाहे विधायक जी के माध्यम से, चाहे क्षेत्रीय जनता के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय को, एवं
प्रदेश की सरकार को भी अवगत मुखिया कराया गया। तब से कितने मुख्यमंत्री बदल गए, कितने चुनाव हो गए, अभी फिर चुनाव आने वाला है, परंतु हमें ये चुनाव या किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। मटकोट की जनता ये चाहती है कि उक्त सड़क का स्थायी समाधान मिले, और यदि मंगलवार 23 तारीख तक अगर शासन प्रशासन से उक्त सड़क के स्थायी समाधान हेतु यदि कोई आश्वासन नहीं मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मंगलवार से उक्त जौलवी मुंशियारी मोटर मार्ग के मध्य मटकोट कस्बे में जो मोटर मार्ग है उसको पूर्ण रूप से स्थायी समाधान होने तक बंद किया जाएगा। नोएडा स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय उत्तराखंड महाकौथिक की शुरुआत भव्य अंदाज में हुई है। मेले का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, अर्जुन सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस बार महाकौथिक में जागेश्वर धाम मंदिर की थीम पर आकर्षक मंच सजाया गया है। पहले दिन सुप्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज के जागर गीतों की जबरदस्त धूम देखने को मिली। उनके जागरों के दौरान पूरा पंडाल भक्ति और आध्यात्मिक माहौल में डूबा नजर आया। महाकौथिक में उत्तराखंड के करीब 150 स्टॉल लगाए गए, जहाँ पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प और पहाड़ी उत्पाद उपलब्ध हैं। मेले में अगले एक सप्ताह तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।